तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अभी 10th क्लास के सिलेबस में जनरेटर है नहीं है, स्टिल एक ओवरव्यू दे दूंगा जनरेटर के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है कि बेसिकली फ्लक्स क्या होता है। तो कोई क्लोज्ड सरफेस हो, उसमें से जितनी फील्ड लाइन पास करे, क्लोज्ड सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी भी पास करती हैं उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एंड क्लोज सरफेस इज नोन एज फ्लक्स। इसका सिंबल फाई होता है। तो जो फ्लक्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ कैसे लिंक है, तो सपोज करो हमारे पास एक कॉइल है। तो मैं ये दो कॉइल्स बना रहा हूँ। तो पहले वाले केस में जो मैग्नेट है वो पास है, तो इससे फील्ड लाइन निकली। बेसिकली जो फील्ड लाइन निकल रही है इससे वो रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी, क्योंकि नॉर्थ पोल है ना हमारे पास। तो फ्लक्स कुछ ऐसे है। तो कॉइल के साथ एक फ्लक्स लिंक है, यानी कि कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। वहीं पर अगर मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाऊं, ये देखो, अगर मैं इस मैग्नेट को दूर ले गया तो हमारे पास ये फील्ड लाइंस हैं। तो अगर मैं मैग्नेट को दूर ले गया तो हम देख रहे हैं ना कि फील्ड लाइन जो हो रही है वो कम इंटरसेक्ट कर पा रही है ना हमारे क्लोज सरफेस को, हमारी कॉइल को। तो ये जो हमारी कॉइल है, फर्स्ट वाले केस में जो फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा। तो फ्लक्स पहले वाले केस में ज़्यादा होगा और दूसरे वाले केस में हमने फ्लक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया। जस्ट कैसे हमने मूवमेंट कराई मैग्नेट की हमारे राइट हैंड साइड की तरफ को। तो जब भी हम किसी कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स को, फिर से, जब भी हम किसी कॉइल के साथ लिंक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। अगर मैं कॉइल और मैग्नेट की बात करूं तो हम कैसे फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ना तीन तरीके हैं फ्लक्स को चेंज करने के। कि एक तो हम कॉइल को मूव करवा दें, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दूसरा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर दें, कॉइल के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर दें, यानी कि मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़, कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब सपोज करो ना, ये कॉइल है हमारे पास, ये मैग्नेट है यहाँ पे। अभी देखो कम फील्ड लाइन जो होंगी वो क्रॉस करेंगी, लेकिन जैसे मैं इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर रहा हूँ अब ज़्यादा फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी। तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं जिससे हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एक और तरीका क्या है, हम विदाउट मैग्नेट भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज करो हमारे पास ये एक इंसुलेटिंग रॉड थी। ये एक वायर जो है वो वाउंड की हुई है, इस पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। ये हमारे पास दूसरी वायर वाउंड की हुई है। तो जो पहले वाली कॉइल थी उसके बिल्कुल क्लोज में मैंने दूसरी कॉइल बनाई है। अब मैंने करना क्या है, बेसिकली जो ये मेरे पास दूसरी वाली कॉइल है ना, इसको ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना है इसको। ठीक है। अब जब भी मैं ऑन करूँगा तो इस सर्किट में धीरे 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 करंट जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और जैसे मैं इसको ऑफ करूंगा वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और हमें पता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर करंट इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे वाली कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली हम नेबरिंग कॉइल के अंदर, ये जो है ये हमारे पास ना नेबरिंग कॉइल थी, कॉइल ए नेबरिंग कॉइल थी, कॉइल बी जो थी उसमें बैटरी और पूरा सर्किट हमने जोड़ रखा था। तो हमारे पास होता क्या है, अगर हम नेबरिंग कॉइल में करंट चेंज करें और सेम कॉइल के अंदर भी करंट को चेंज करें तो दोनों कंडीशन में हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। जो इंड्यूस करंट की वैल्यू होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो भी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की, जो भी मैग्नेट की स्पीड, हम कितनी तेज़ी से मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, या फिर कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे तो हमारे पास लार्ज इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये कुछ एक फैक्टर्स थे, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में था। तो जैसा कि मैंने बताया, वेन एवर फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल इज चेंज्ड देयर इज इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है।
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए जो निमोनिक क्रिएट किया हुआ वो है मदर फादर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग। देखो ये हमारे पास है मोशन, जिस तरफ को हमने मूव करना है, किसको मूव करना है, हमने हमारा कंडक्टर को मूव करना है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें मैग्नेट से पता चल जाएगी। और ये वाली जो फिंगर है, इस बार जो मिडल फिंगर है वो करंट की तरफ पॉइंट करेगी। जैसे सपोज करो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ना इनसाइड है प्लेन के, तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, ठीक है। अब मैंने कंडक्टर को प्लेस किया, अपसाइड डाउन प्लेस कर देता हूँ ना कंडक्टर को, अपसाइड डाउन प्लेस कर दिया कंडक्टर को। ये मेरा है कंडक्टर, इसको अपसाइड डाउन प्लेस किया और मैं इसको इस तरफ को मूव करवा रहा हूँ। जो मोशन है वो इस तरफ को करवा रहा हूँ मैं कंडक्टर की, जो मोशन है मैं लेफ्ट हैंड साइड करवा रहा हूँ कंडक्टर की। तो देखो ये वाली फिंगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखनी है, ये वाली फिंगर हमने मोशन की तरफ रखनी है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, अब ये इनसाइड द स्क्रीन जाएगी जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है और मेरी जो मोशन है वो इस तरफ को है। तो मेरे पास जो करंट होगा, जो मिडल फिंगर है वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये करंट है इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बाद कुछ एक इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एक क्विक ओवरव्यू ही दूंगा मैं इसके बारे में, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल मैंने बता दिया सारा का सारा कि कैसे हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमारे पास ऐसे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको हम लोग इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। जो भी डैम्स वगैरह में टरबाइन होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है, सारे के सारे जनरेटर जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है कि जब भी हम कॉइल को रोटेट करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो जनरेटर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एसी करंट जनरेटर, एक होते हैं डीसी करंट जनरेटर। अब एसी और डीसी जनरेटर को पढ़ने से पहले ये एक चीज़ पढ़ते हैं, उनके पार्ट्स पढ़ते हैं। पार्ट्स दोनों के सेम है। सब में आर्मेचर कॉइल यूज होगी। ये हमारे पास रेगुलर कॉइल होती है जिसमें बहुत सारी इंसुलेटेड कॉपर वायर के वाउंड्स होते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। फील्ड मैग्नेट जो होते हैं वो पावरफुल मैग्नेट होते हैं, कॉनकेव शेप में होते हैं ताकि मैक्सिमम फील्ड जो है वो इंटरसेक्ट करे हमारी कॉइल को। स्लिप रिंग होती हैं और स्प्लिट रिंग भी यूज होती हैं। स्लिप रिंग एसी जनरेटर के केस में यूज होंगी और जो हमारा डीसी जनरेटर होता है इस केस में हम लोग स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को यूज करते हैं। ब्रशेस की अगर मैं बात करूं, मूवेबल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना है तो इसके लिए हमारे पास दो ब्रश होते हैं, उनको कार्बन ब्रशेस बोलते हैं, ब्रश B1 और B2। ठीक है, ये स्लिप रिंग हो चाहे स्प्लिट रिंग हो, यानी कि स्लिप रिंग किस में होती थी एसी जनरेटर में, स्प्लिट रिंग डीसी जनरेटर में होती है, उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसी जनरेटर के बारे में। अब एसी जनरेटर को अगर मैं पढ़ूँ तो उसमें वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला लगना है। उसमें क्या है, अपना जो करंट होगा ना उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब स्लिप रिंग देखो ना, स्लिप रिंग लगी हुई है यहाँ पे, ये हमारे पास स्लिप रिंग्स हैं। अब स्लिप रिंग की प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हमारी कॉइल 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगी ना, तो जो ए बी आर्म होगी उसमें करंट चेंज हो जाएगा, उसमें करंट डाउनवर्ड आ जाएगा। और जो डीसी आर्म होगी उसमें करंट कहाँ आ जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, बेसिकली सपोज करो ये ग्राफ है, तो एसी का ग्राफ ऐसे बनता है कि 90 डिग्री में मैक्सिमम वैल्यू आएगी जैसे कॉल जाएगी, फिर 180 को अप्रोच करेगी 0, फिर फेज चेंज हो जाएगा और ऐसे करके चलता रहेगा करंट। तो ये हमारे पास एसी करंट का ग्राफ है, पॉजिटिव नेगेटिव और ये सब चीज़ों का। तो ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है हमारे पास। तो टाइम के साथ कैसे वोल्टेज वेरी करिए, कैसे फेज चेंज हो रहा है उसके बारे में। तो इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाफ रोटेशन के बाद करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो करंट होगा ड्यूलेटिंग करंट आएगा हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव फेज होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, स्लिप रिंग की वजह से हो रहा है। अगर मैं डीसी जनरेटर की बात करूं, ठीक है, डीसी जनरेटर एक्चुअली में क्या है, ये अपना टाइम के साथ करंट जो है वो चेंज नहीं होगा, करंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैं पोटेंशियल टाइम ग्राफ बनाऊं तो देखो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, उसका फेज चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है कि हम लोग
एसी जनरेटर के कंपैरिजन में जहाँ पे हम लोग स्लिप रिंग्स को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन जो है वो मेंटेन रह रही है और हमारे पास जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। तो ये डीसी जनरेटर है और एसी जनरेटर के बारे में बता दिया। इनकी वर्किंग जो है, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके बीच में नोट डाउन कर सकते हो, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अब इन एसी और डीसी जनरेटर के बाद ये कुछ एक क्वेश्चन थे। एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन कॉइल। कॉइल में अगर हमने करंट को इंड्यूस करना है, हम कॉइल को मूव कर सकते हैं रैपिडली पोल्स के बीच में ना, हॉर्सशू मैग्नेट के पोल के बीच में कॉइल को मूव कर सकते हैं। दूसरा है हम लोग मैग्नेट को मूव कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करने के। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है 237 पेज नंबर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। नेम सम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। तो डीसी जनरेटर होता है डायरेक्ट करंट का सोर्स, डीसी जनरेटर जो है वो डायरेक्ट करंट बना सकता है। सम सोर्स विच प्रोड्यूस एसी करंट। तो ये हमारे पास एसी जनरेटर्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है। चूज एन करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट चेंजेस वंस इन ईच 2 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन एंड 1/4 रेवोल्यूशन। मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं तो 180 डिग्री के बाद करंट की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो एसी जनरेटर के केस में हर 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ टर्न, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। तो हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद हमारे पास जो डायरेक्शन होगी करंट की वो चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो वीडियो थी ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थी, जनरेटर्स के बारे में थी, और कुछ एक क्वेश्चन जो थे हमने डिस्कस किए थे। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमारे पास वो थी जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, वो निमोनिक था, मदर फादर चिल्ड्रन, मोशन, फील्ड और करंट। तो बेसिकली इंड्यूस करंट के बारे में हमने पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक हाउस होल्ड सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।